गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू 90 डिग्री से लेके इन्फिनिट तक। जनरली हमने देखा है कि इंटर के विद्यार्थी को जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको, और मेडिकल के स्टूडेंट को जिनका जनरली मैथमेटिक्स वीक होता है जनरली, तो उनको ये रटते हुए ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट ये से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। शॉर्ट में इसको टीआर बोलेंगे। टीआर मतलब टीआर का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को टीआर शॉर्ट में अभी हम बोलेंगे। तो देखिएगा आपको रटते रहता है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरह देखिए कितने हैं से, और इसमें कर दीजिए। एक बार 90 प्लस थीटा के लिए याद रखेंगे, एक बार 90 माइनस थीटा के लिए याद रखेंगे, एक बार 90 प्लस थीटा के लिए याद रखेंगे, एक बार 90 माइनस 1 के लिए थीटा के लिए याद करेंगे, एक बार 270 के लिए याद करेंगे, 270 प्लस थीटा, एक बार 270 माइनस थीटा के लिए सबको याद रखेंगे, एक बार सबको 360 प्लस थीटा के लिए याद रखेंगे, एक बार सबको 360 माइनस थीटा के लिए सबका वैल्यू याद करेंगे तोते की तरह। एक बार जैसे साइन 180 प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, एक बार साइन 180 प्लस थीटा के लिए, एक बार साइन 80 माइनस थीटा के लिए याद रखेंगे। इसी तरह 360 प्लस थीटा के लिए लेट साइन 0 प्लस थीटा के लिए अलग फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन 0 माइनस थीटा के लिए अलग याद रखेंगे। इतने याद रखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते पता नहीं चलेगा कि कौन बोला सही है और कौन बोला गलत है। तो इनको याद नहीं रखना है, इनके बदले एक ट्रिक याद रखेंगे, उसी ट्रिक से सब बनेगा। दूसरा कोई भी ट्रिक हमको याद नहीं रखना, मतलब ये आपको याद नहीं रखना है इस तरह से तोता की तरह रटना नहीं है, रटना नहीं है। तो इसको क्या करना है, एक ट्रिक से याद करेंगे। एक सिंगल ट्रिक होगा, सिंगल ट्रिक से याद रखेंगे, और इसी ट्रिक से 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्यों रटे? 2 से 3 सेकंड में जब हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, एक्यूरेट आंसर आ जाए, तो इतना बड़ा हम क्यों रटे? इतना बड़ा इसलिए रखते हैं कि अपने पास क्या होता है, कंसेप्ट नहीं होता है, टीचर्स को पता नहीं होता है, तो वो रटा देते हैं। और ट्रिक्स भी अगर बताते हैं तो इतना लंबा बता देते हैं कि ट्रिक्स को याद रखने के लिए ट्रिक्स चाहिए। तो अभी जो हम देखेंगे ट्रिक्स को याद रखने के लिए ट्रिक्स नहीं चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स को। तो अब देखते हैं कि वो सिंगल फार्मूला क्या होगा जिससे हम 90 डिग्री से लेके 360 और बियॉन्ड 360, मतलब 360 से बाहर भी 1020, 2020, 10,020, 772, 770 एंड सो ऑन, जो भी हो उसका हम एंगल निकालेंगे। तो सिंगल फार्मूला क्या होगा? तो सिंगल फार्मूला मेरा होगा TR x y प्लस माइनस थीटा इक्वल टू TR डैश प्लस माइनस TR डैश। ये मेरा सिंगल फार्मूला होगा, और ये यूनिवर्सल होगा। और इससे हम 90 डिग्री से लेके कि जितने भी वैल्यू है सबके लिए ये काम करेगा। इस फॉर्मूला से हम किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं, 0 से लेके 360 ही नहीं, 0 से लेके इन्फिनाइट एंगल तक का रिलेशंस इक्वेशन हम बना सकते हैं। इक्वेशन तो इसमें हम समझते हैं थोड़ा ये क्या है। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूला से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि इस फॉर्मूला को रटेंगे कैसे, समझेंगे नहीं, फॉर्मूला तो समझ में नहीं आया, तो इसे सवाल कैसे बनेगा, है ना। अभी आप इस फॉर्मूला
ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा कि ठीक है ना मैं क्या लिखा और इसका क्या मीनिंग है। तो इसमें आपको क्या क्या नहीं समझ में आया ये हम बता देते हैं। इसमें आप अभी नहीं समझे, पहला कि अगर टी आर समझ ले, दूसरा टी आर डैश समझ ले, टी आर क्या है और टी आर डैश अगर समझ में आ जाएगा, ठीक। तीसरा है मेरा एक्स समझ में आ जाए, चौथा है मेरा वाई समझ में आ जाए। इसमें एक्स और वाई क्या है, इसमें ऑब्लिक दे दीजिए, एक्स होगा या और वाई होगा। और एक पांचवा, अगर आपको थीटा समझ में आ जाए, थीटा, टी आर समझ में आ जाए, यहाँ टी आर डैश लिखें, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर में है आपका ये थीटा, थीटा तो लिख ही दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक आगे है यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैसे आएगा, यही ना। तो ये टी आर समझ में आ जाए, ये टी आर डैश क्या है, ये एक्स क्या है, वाई क्या है, थीटा क्या है, और ये जो प्लस माइनस का यूज किए हैं ये क्या है। अगर ये समझ में आ जाए तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। और ये अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो सारे सवाल इसी से बनेगा। तो पहले हम फॉर्मूला को समझते हैं। ये फॉर्मूला दिव्यास्त्र की तरह काम करेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूला को समझते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला को समझ गए तो पूरा ट्रिग्नो को आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो जिस तरह हम लिखें इसी तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप में बताते हैं कि टी आर मेरा क्या है, टी आर डैश का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई का मतलब क्या हुआ, और ये थीटा का मतलब क्या हुआ। तो इसको हम नोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है टी आर एक्स ऑब्लिक वाई, या तो एक्स होगा या वाई होगा। उसके बाद प्लस माइनस थीटा होगा, बराबर प्लस होगा माइनस होगा, टी आर डैश होगा, और ये थीटा होगा। थोड़ा इस पैटर्न को हम समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कैसे आता है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है ये कॉस थीटा। मतलब यहाँ क्या है, प्लस। क्लियर। अब हम देखिए क्या करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 10 180 प्लस थीटा। अब ये हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा मेरा 10 थीटा ये होगा। और अब ध्यान देखना है कि ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, हमको ये देखना है। तो ध्यान दीजिए, ये 0, ये 90, और ये कितना होता है, 180 होगा, 270 होगा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कहते हैं। तो 180 किस में आएगा, थर्ड में, तो यहाँ मेरा प्लस ही होगा। लेकिन यही चीज अगर हम कॉस 180 और माइनस थीटा ले लें, कॉस 180 माइनस थीटा ले लें, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और 180 सेकेंड में, तो ये सेकेंड में ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पैटर्न अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये टी आर की जगह क्या रहा है, साइन आ रहा है, टेन आ रहा है, कॉस आ रहा है। एक्स की जगह क्या रहा है,
मतलब 90, 180 और 180 यही एक्स वाई बता रहे हैं। कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, समझ में आ रहा है, कभी प्लस कभी माइनस। थोड़ा इसको फॉर्मूला से रिलेट कीजिए। टी आर मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक रेशियो आपके सामने आते रहेगा, चाहे साइन आएगा, टेन आएगा, कॉस आएगा। उसके बाद एक्स या वाई का मतलब हमने या तो 90 आएगा, 180 आएगा, 270 आएगा, 360 आएगा, मतलब कोई वैल्यू आपको मिलते रहेगा। इसी का नाम हम एक्स वाई दे दिए हैं। एक्स वाई का मतलब कोई एंगल आपको मिलते रहेगा, जो एंगल मिलेगा वही आपका एक्स वाई है। और प्लस माइनस या तो प्लस थीटा आएगा या फिर माइनस थीटा आएगा। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। और टी आर डैश का मतलब एक नया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएगा, नया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएगा। और ये सब 90, 180, एक्स वाई हट जाएगा और एक नया थीटा आपको बनेगा। इसका मतलब अगर हम शॉर्टकट में देखें तो टी आर क्या था, टी आर क्या था मेरा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक एंड कॉट, इसकी बात कर रहे थे। और टी आर डैश क्या होगा, ये भी टी आर ही होगा, लेकिन हो सकता है कि इसका वैल्यू बदल जाए। एक नया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनेगा, एक नया बनेगा, उसका वैल्यू या तो सेम होगा। देखिए यहाँ क्या था, दोनों सेम था, यहाँ क्या था, बदल लिया, तो इसलिए हमने बदल के लिखा। हो सकता है कि बराबर भी हो और बदल भी जाए। ठीक, ये लिखे। और एक्स वाई जो हम लिखे थे ये क्या था आपका, ये कुछ नहीं था, ये एंगल था। ये क्या था, एक मोटा मोटी ये एंगल था। तो इस फॉर्मूला में एक टी आर का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएगा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ये आएगा। और हो सकता है कि उधर जाने के बाद में रिजल्ट में वही आए या फिर बदल करके। ठीक है, एक्स वाई का मतलब कोई एंगल होगा वो देगा, या तो 180 डिग्री देगा या फिर 0 देगा, 360 देगा, 270 देगा। ठीक, इस तरह से वो देते रहेगा। और बाद में जो रिजल्ट आएगा एक नया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएगा, लेकिन वो आंसर या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो सकता है बदल जाए या नहीं बदले। और एक एंगल, जो एंगल यहाँ है यही एंगल यहाँ के कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। ये तो समरी देख लिए कि इसको पैटर्न को हमने ऐसा क्यों लिखा था। ठीक, तो ये इसको पैटर्न को अगर मिलाइए तो देखिएगा कि प्लस या माइनस आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया। और ये तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूला में समझते हैं, टी आर को समझ गए हैं। टी आर को अगर हम समझ गए तो हम पहला स्टेप्स में हम टी आर ही नहीं समझे, पहला स्टेप में हम टी आर ही नहीं समझे। टी आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये कितने हैं अपने पास, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉस सेक का उल्टा सेक और कॉट। इसको एक साथ हम ग्रुप में क्या बोलेंगे, टी आर बोलेंगे। तो जैसे हम टी आर बोलेंगे आप समझ जाइएगा कि कोई भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है, सेक भी हो जाए, कॉट भी हो जाए। तो टी आर का मतलब समझ गए, इसमें कोई भी आ सकता है। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा, इनमें से कोई भी आएगा ना। अब हमेशा तो आपको ये हम एक एग्जाम्पल देंगे, एक बार अगर हम साइन का एग्जाम्पल दें तो आपको लगेगा कि केवल मैं साइन का बात कर रहा हूँ, या कॉस का एग्जाम्पल दे तो आपको लगेगा कि हम केवल कॉस की बात कर रहे हैं। टी आर लिख दिए तो इनका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पूरा परिवार आ गया। इनमें से कोई भी आ सकता है, एक आदमी। एक बार लिखेंगे तो इसका मतलब एक आदमी रहेगा, कोई भी आ जाएगा। ठीक, तो एक बार में इनमें से कोई भी एक आदमी को निमंत्रण रहेगा यहाँ आने के लिए। तो यहाँ साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है।
तो टी आर, जब भी टी आर बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम या तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की बात कर रहे हैं। क्लियर? टी आर बोले तो कोई भी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, कोई भी। क्लियर? अब सवाल होता है कि टी आर डैश क्या होगा, तो टी आर डैश भी यही है, या तो साइन हो जाएगा, या कॉस हो जाएगा, या टेन होगा, या कॉसेक होगा, या सेक होगा, या कॉट होगा। तब बोलिएगा कि यहाँ टी आर और यहाँ टी आर डैश क्यों लिखे, यहाँ भी टी आर लिख देते। तो हम इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है कि ये यहां जाए तो बदल जाए, ये यहां जाए तो बदल जाए। यहां अगर साइन हो सकता है साइन के बदले यहां कॉस आ जाए, यहां टेन हो, यहां टेन ना हो करके कॉट हो जाए, यहां सेक हो, वहां जाके कॉसेक हो जाए। तो हो सकता है कि वहां जाके बदल भी सकता है, इसलिए हमने डैश लिखा। नहीं बदले अच्छी बात है, हो सकता है बदल गए नहीं, तो इसलिए हमने लिखा टी आर डैश, हो सकता है कि वहां जाके वो बदल जाए। ठीक है, तो अब टी आर क्लियर, टी आर का मतलब क्लियर हो गया है कि टी आर हम किसको लिखने वाले हैं। अब रहा एक्स और वाई। अगर हम एक्स और वाई को समझ लें तो अपना काम हो जाएगा। तो इस बार हम एक्स और वाई को समझते हैं। फिर दूसरा हम एक चीज और बता रहे हैं कि हो सकता है कि टी आर डैश यहाँ आके बदल जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन इस बार इस राउंड में हम देखें टी आर और टी आर डैश का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कितने, टोटल कितने, 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की बात कर रहे हैं। टी आर बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हम साइन की बात कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं, टेन की बात कर रहे हैं, कोसेक की बात कर रहे हैं, सेक की बात कर रहे हैं और कॉट की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी एक होगा। शॉर्ट में हमने टी आर बोला, शॉर्ट में मतलब यहाँ कोई भी आ सकता है। अब सवाल आता है, पहला तो ये क्लियर हो गया एक पॉइंट, टी आर और टी आर डैश इनमें से कोई भी हो सकता है बदल जाए, हो सकता है नहीं बदले, वो तो बाद में हम देखेंगे। अब दूसरा, आपको एक्स और वाई को अगर समझ लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक्स और वाई को समझ लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम एक्स और वाई को समझते हैं। ये पता है कौन सा एक्सिस है, प्लस एक्स है, एक्सिस बोलते हैं। और इसको लिखना हो तो माइनस एक्स एक्सिस, इसको लिखना हो तो प्लस वाई एक्सिस, और इसको लिखना हो तो माइनस वाई एक्सिस। और इसको दोनों को एक साथ लिखना हो तो केवल एक्स लिखेंगे ना, दोनों को एक साथ प्लस माइनस में लिखे तो एक्स एक्सिस, और इसको प्लस माइनस में लिखे तो केवल वाई एक्सिस लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ एंगल हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर? और अगर 0 नहीं लिखे तो 0 के बदले क्या हो जाएगा, ठीक है 0 लिखे, ठीक है गुड। 0 के बाद हम यहां जाएंगे तो कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे, 90 यहाँ 90 आ गए, 90 और यहाँ 270 या 180 से जाओ, 180 यहाँ आ गए तो, और फिर यहाँ आ गए तो 360। यस, एक चक्कर लगा दिए, 0, 90, 180, 270, 0, 360। ये तो एक चक्कर लगाए तब तो एक चक्कर लगा दिए। और चलिए इस बार हम 2 चक्कर लगा दिए तो क्या होगा, यहाँ 360 और 360 होगा, तो इसको लिखते हैं 360 एन। जितना चक्कर लगाएंगे उतना बढ़ जाएगा। एक चक्कर लगाए तो 360, 2 चक्कर लगाए तो
360 इंटू 2, ठीक, 3 चक्कर लगाए तो 363, 4 चक्कर लगाए तो 360 इंटू 4, इसलिए हमने शॉर्टकट में बोल दिए एन, जहाँ एन का मतलब 1 2 3 एंड 4। हाँ ठीक है, तो जितने चक्कर लगाएंगे उतने एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हम बता रहे थे कि इतने बड़े एंगल की बात कर रहे थे तो बोले इतना बड़ा एंगल तो होता ही नहीं है, इसका मतलब आपने बहुत चक्कर लगा लिया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एंगल में आपने डिस्प्लेसमेंट किया, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, तो 360 एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब आपको याद रखना है कि हमेशा आपको को डिग्री में नहीं देगा, रेडियन में भी तो देगा। तो 180 बराबर होता है कितना, कितना होता है पाई रेडियन। 180 बराबर कितना पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो 90 डिग्री बराबर क्या होता है भैया, पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2। तो अगर इसको रेडियन में लिखे तो कितने हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, नहीं तो 0 रेडियन हो गया। यहां गया तो कितने हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन होगा, पाई बाय 2, क्लियर। यहां आ जाएगा तो यहां से पाई बाय 2, तो यहां कितने पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कितने, केवल पाई, हाँ यहाँ पाई, और यहाँ 3 बार ना, तो 3 और गुने पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2, 3 बार पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2, और यहाँ 4 बार पाई बाय 2 ना, 4 गुने पाई बाय 2 कितना 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 हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो यहाँ देखें कि अगर हम एंगल को डिग्री में देखें तो 0 360 300 एन हम यहाँ लिखेंगे, या अगर हम पाई में लिखें तो 0 लिखें या 2 पाई लिखें। लेकिन अगर हम एन चक्कर लगा देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई एन लिखेंगे। एक चक्कर में 2 पाई, तो एन चक्कर में 2 पाई एन, तो 2 पाई एन लिखेंगे। ऊपर में हो जाएगा पाई बाय 2 0, नीचे में हो गया 3 पाई बाय 2 और 270, यहाँ हो जाएगा 180 और पाई ये हो जाएगा। लेकिन हम बताते बताते इस आपको व्हाइट बोर्ड को खिचड़ी बना दिए, साफ साफ मैं आपको लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक एंगल को देखते देखते हम बोर्ड को खिचड़ी कर दिए थे, लेकिन हम इस बार साफ साफ करके देखते हैं और आपके साथ चलेंगे, आपको जोर से बोलना है। अब हम अभी तक जो हम देखें वो देखें, ये हमारा था एक्स एक्सिस, उसमें भी हम लिए थे इनको प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई माइनस वाई। अब आपको एंगल बताना है, यहाँ हम डिग्री में पढ़ लेते हैं। डिग्री में यहाँ हम क्या लिखें, 0 लिखें, 360 लिखें और 360 एन लिखे तो कोई दिक्कत, यहाँ 90 लिखें, यहाँ 180 लिखें, यहाँ 270 लिखें और यहाँ 360 एन लिख दिए, ठीक है। ये तो हम लिखे किस में, डिग्री में। अब हम पाई में चल रहे, तो अगर 0 डिग्री होगा तो 0 पाई बोलेंगे, पाई में, और एक चक्कर लगा देंगे तो 2 पाई, और एन चक्कर लगेंगे तो 2 पाई एन, मतलब इतने हो गए। यहाँ हो गया पाई बाय 2, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाय 2, इतने एंगल। तो अगर इतने एंगल हो गए तो क्या मुझे अगर एक्स एक्सिस को लिखना है एक साथ, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, और माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ एक्स बोल लें तो एक्स में क्या क्या आ जाएगा, 0 2 पाई एन, 0 डिग्री
360, 360 एंड, और इधर प्लस माइनस की बात नहीं करें पूरा, तो ये कितना हो जाएगा भैया 180 और पाई, मतलब सिर्फ एक्स बोल ले, एक्स लिखे इसका मतलब हम इतने की बात करें, केवल एक्स बोल ले तो एक्स का मतलब 0, 360, 360 एंड 0, 2 पाई एंड 180 या पाई की बात कर रहे हैं। और अगर हम y लिखें, सिर्फ y लिखें, तो इसका मतलब हम 90 पाई/2 270 3 पाई/2 की याद करें। तो अब x और y का मतलब समझ में आ गया। मतलब ये जो एंगल था हम इनको दो कैटेगरी में बांट दिए, एक x में बांट दिए और एक y में बांट दिए। x एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा उसको हमने x नाम दे दिए, और y एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा उसको हमने y नाम रख दिए। दोनों एंगल ही है, x और y दोनों ही एंगल है। इस एंगल को हमने दो कैटेगरी में लिख दिया, एक x एक्सिस पर जो एंगल होगा और एक y एक्सिस पे एंगल होगा। तो ऐसा क्यों किए, उसके पीछे एक लॉजिक था, इसलिए एंगल को हमने दो कैटेगरी में बांट दिए। उस लॉजिक क्यों किए, अब ये भी सवाल होता है ना, क्यों एंगल को दो कैटेगरी में क्यों बांट दिए, एक x में और एक y में। ठीक, लेकिन यहां से दो चीज है, ये आपको याद रखना है कि x में कौन एंगल है और ये y में कौन एंगल है। तो याद कैसे रखेंगे, अगर हमको y याद रह गया तो x याद हो जाएगा। x में देखिए कितने में है ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने 1 2 3 4। तो इसका मतलब हम किसको याद कर लें, बेटर है y को याद कर लें। y को याद रखना भी आसान है, कितना, नीचे 90 270 90 200 90 90 270 और पाई/2 3 पाई/2 पाई/2 3 पाई/2, नहीं 90 270, 90 याद रखना है 270 रखना है, पाई/2 3 पाई/2। अगर इतना याद रख लिए तो अपना काम हो जाएगा, बाद बाकी तो x में आएगा। याद हो गया, सुनाइए, x y में क्या हो जाएगा 90, मेरा हेड 90, मेरा पैर 270, 90 270 पाई/2, मेरा हेड पाई/2 पैर 3 पाई/2 3 पाई/2। तो इसमें पाई/2 लगे रहेगा, पाई/2 लगा हुआ है तो जनरली ये आएगा, तो पाई/2 3 पाई/2 पाई/2 3 पाई/2 पाई/2 3 पाई/2 90 270 90 270, ये y पे होगा, इतना याद रखना है। तो इसलिए हमने एंगल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो अब देखते हैं थोड़ा एंगल को, थोड़ा एक बार डिवाइड कर दे। x और y जो था आपका क्या था भैया, एंगल था, क्लियर। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक x और एक y। x पे जो एंगल था वो आपका 0 था, 360 था, 360 एंड था, ये तो डिग्री में। अगर हम रेडियन में लें तो 0 2 पाई एन था, ये तो प्लस x। माइनस x में हम जाएं तो 180 और पाई/2 या पाई 180 पाई ही होगी ना। ये इधर की बात था x। y की बात करें तो ऊपर 90 और 90 की जगह हम पाई/2 लिखें, यहाँ 270 को 3 पाई/2 लिखें। ये दो एंगल, इस एंगल से क्या पता होगा, इस एंगल से कितना बड़ा पता चल जाएगा, ये एक्स वाई क्या बताएगा, ये एंगल बताएगा, यही एंगल ये बताएगा कि मेरा जो रिजल्ट है ये प्लस होगा या माइनस, कौन बताएगा, ये एंगल। एक्स और वाई बताएगा कि आने वाला जो प्लस माइनस है वो प्लस है माइनस नहीं, ये नहीं बताएगा, ये बताएगा टी आर बताएगा, ये प्लस माइनस नहीं, ये क्या बताएगा, टी आर डैश बताएगा। टी आर डैश क्या होगा, ये कौन बताएगा, एक्स और वाई बताएगा कि टी आर डैश क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया
कि अगर हमको ये पता चल गया कि जो मेरा एंगल है वो एक्स पे है, इसका मतलब होगा कि टी आर बराबर टी आर डैश दोनों बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझे। और अगर हमको पता चल गया कि मेरा एंगल वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब टी आर बराबर नहीं होगा टी आर डैश, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं साइन 180 प्लस थीटा, तो आगे क्या होगा? 180 किस पे है? एक्स एक्सिस पे, तो हम समझ लेंगे कि मेरा आंसर साइन थीटा ही होगा, नहीं बदलेगा। जो टी आर है वही टी आर डैश है। प्लस माइनस को बाद में देखेंगे, ये तो बाद में देखेंगे। अभी हमसे इतना पता चल जाएगा कि 180 है, एक्स एक्सिस में है, टी आर चेंज नहीं होगा, मतलब साइन के बदले साइन ही रहने वाला है। कहाँ? यहाँ। लेकिन अगर हमको लिखा हुआ है कि साइन 270 प्लस थीटा किस पे? एक्स है या वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे है। हम समझ गए कि साइन अब साइन नहीं रहेगा, कुछ और आने वाला है। क्लियर? तो हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमको क्या पता चल जाएगा? टी आर डैश पता चलने वाला है कि टी आर डैश क्या होगा। अब देखते हैं कि एंगल मेरा अगर एक्स है, वाई तो ही होगा, या तो एंगल मेरा क्या होगा? एक्स पे होगा। अगर एंगल मेरा ऑन एक्स एक्सिस है, यही होगा आपका एंगल ऑन वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा? टी आर बराबर कांस्टेंट, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये होगा टी आर डैश बराबर टी आर डैश दोनों बराबर होगा। एंगल अगर वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टी आर चेंज्ड हो जाएगा। इसका मतलब टी आर बराबर नहीं होगा टी आर डैश। तब सवाल हुआ अगर बराबर नहीं हुआ तो होगा क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री कितनी टोटल? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 6। और दुनिया में कोई अकेला नहीं रहना चाहता, तो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक है, तीनों की शादी हो गई है। 6 है लेकिन तीनों की शादी हो गई है। भाई मैं बता देता हूँ। साइन की शादी किससे हुई है? कॉस से। टेन कॉट से, और सेक कॉसेक। इसको कहते हैं ट्रिगो में क्या कहते हैं? ट्रिगो में इसको कहते हैं को फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाई एक्सिस पे रहेगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और कॉस साइन में, साइन किस में? कॉस में, कॉस किस में? साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये आपको याद रखना है। अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तब ये बदल जाएगा। अब ये सवाल होता है कि अभी तो हम याद कर लिए कि एक्स एक्सिस में चेंज नहीं करेगा और वाई एक्सिस में चेंज कर जाएगा, लेकिन कल याद रहे या न रहे इसका क्या भरोसा। अभी तो रट लिए मेरे साथ, बोले कि हाँ सर एक्स एक्सिस में रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, वाई एक्सिस में रहेगा तो चेंज कर जाएगा, और कल जाके भूल गए। तो देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कितना आराम से सोया हुआ है। तो हिंदी में कहावत है, सोया हुआ आदमी कभी गिरता नहीं। वाई एक्सिस में रहेगा तो क्या होगा? देखिए गिर गया ना, तो चेंज किस में करेगा? ऐसे देखिए मेरे हाथ में, इसको गिरने का कोई डर है? गिरने का कोई डर है? नहीं डर है ना। और ऐसे रहेगा तो गिर जाएगा। तो चेंज किस में करेगा? वाई एक्सिस में चेंज करेगा। वाई एक्सिस में बार बार इसको गिरने का डर रहेगा। एक्स एक्सिस में
एक्स एक्सिस में पहले से गिरा हुआ है, अब गिरेगा नहीं, मतलब एक्स एक्सिस में कांस्टेंट रहेगा, एक्स एक्सिस में टी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वाई एक्सिस में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ना साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, तीनों का याराना संबंध है। सुपर हेक्सागोन में भी बताए थे, टेन के सामने कॉट, साइन के सामने कॉसेक, और नीचे क्या था, सेक और कॉसेक नीचे, तो बोले थे कि वहां भी करता है। और ये तीनों को फंक्शन तो कहते ही हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम में भी ये यही रिलेशन है। क्यों, जब हम एंगल 90 डिग्री का होता है, एंगल 90 डिग्री के टर्म में होता है, तो यहाँ एक रिलेशंस निकलता है, उस रिलेशंस के बारे में भी हम बताएंगे। तो ये याद रखना है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। तो अब समझ गए कि ये एक्स और वाई से हमको क्या पता चलेगा, टी आर डैश हमको पता चलेगा, और थीटा आपको पता ही है। अब हमको ये पता चल जाए कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे पता चलेगा कि टी आर प्लस होगा या टी आर माइनस होगा। अब हम वही करेंगे। अब समझते हैं कि प्लस और माइनस कब होगा। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लेकिन हम एंगल के टर्म में बात करेंगे। आपको फटाफट एंगल बताना है। इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ये पता है आपको कि ये पता है, ये 0, 360 एंड, और प्रैक्टिस करना है कॉपी पे 10-20 बार, कभी कभी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यस, ऐसे नहीं याद रहेगा कि एक बार रट लिए, लाइन खींचिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 0 होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई एन होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। ये 90 होगा, ये पाई बाय 2 होगा, ये 180 होगा, ये पाई होगा, ये 270 होगा, और ये 3 पाई बाय 2 होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब 4 चैम्बर बन गया, दिल में भी 4 चैम्बर, कोऑर्डिनेट में भी 4 चैम्बर। चारों चैम्बर का नाम याद रखना है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन मैथ के टीचर ऐसे बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। हम ऐसे नहीं बताते, हम ऐसे लिखते हैं। दोनों में क्या अंतर है आपको पता चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा कि हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिखते हैं। मैथ वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लिखते हैं, और फोर्थ ऐसे लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 0 से 90 के बीच में जो आएगा उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। 0 से 90 के बीच में जो आएगा उसको कौन सा क्वाड्रेंट कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से 180 के बीच में जो आएगा उसको सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच में जो आएगा उसको थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से 360 के बीच में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों करेंगे, अभी जो हम एंगल का वैल्यू बताए हैं वो 0, 360, 360, 90 और 2, 180 और, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि हमेशा एंगल यहाँ रहे। ये एंगल लाइन पे है, ये लाइन पे है। 2 डिग्री कहाँ होगा,
2 डिग्री किसके बीच में होगा? 0 और 90 के बीच में। तो कहाँ जाएगा? या सिंपली बोले कि 30 डिग्री कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि 0 और 90 के बीच में है, और 0 और 90 के बीच को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम बोल दिए 120 कहाँ आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि 90 और 180 के बीच में है। तो 210 अगर बोल दिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 270 के बीच में, और 300 डिग्री बोल दिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ, तो 300 डिग्री का भी वैल्यू निकालना होगा, 210 का भी वैल्यू निकालना होगा, 120 का भी वैल्यू आता है, 30 का भी वैल्यू पूछता है। अब आगे ना 360 के बीच में आ रहा है ना, गोल गोल घूमते हुए। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको 0 का ही एंगल पूछे, 30 डिग्री भी पूछेगा, 60 डिग्री का कोई पूछेगा, 90 तो यही आ गया। तो 30 60 45 भी आ जाएगा। 45 0 यहाँ गया, 0 45 60। तो अभी तक आप कहाँ थे? जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। अभी तक बच्चों को ये 0 30 45 60 और 90 ओवरऑल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घूम रहे थे। अब आपको घुमाया जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और गोल गोल इस तरह से घुमाया जाएगा। किसी भी एंगल का वैल्यू आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। क्लियर? तो हम इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब आगे जाके आपको ये पढ़ना है कि एंगल जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एंगल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा? 2 चीज। अगर हम ऐसे घूमते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ना एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज। जनरली आप जनरली जीरो कैसे लिखते हैं? ऐसे या ऐसे? जनरली हम लोग 0 कैसे लिखते हैं पता है? ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो 0 जो आप लिखते हैं ना, 0 वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और उल्टा तो इसको आप मान लीजिए कि यहाँ घड़ी है, मान लीजिए यहाँ घड़ी है, तो घड़ी कैसे चलेगा? मान लीजिए यहाँ घड़ी है तो घड़ी कैसे चलेगा? ये हुआ क्लॉकवाइज। घड़ी का उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एक चीज है, एक चीज इंपोर्टेंट है कि अगर आप घड़ी के दिशा में जाते हैं तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी के उल्टा जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें क्या है? इसको एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो प्लस होता है, क्लॉकवाइज होगा वो माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा हुआ है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, मतलब थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो कहाँ जाएगा? 270 ये इसमें आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्योंकि 270 से आगे, इसका मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। प्लस का मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब आगे एंगल बढ़ रहा है। और अगर उल्टा चल रहे होते तो क्या लिखते? 270 माइनस थीटा। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भूल जाइए। 270 से पहले नहीं, 200 हम ये समझेंगे 270 से पहले और 180 के बीच में। 270 से हम पहले हैं और 180 के बीच में हैं, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर माइनस हो तो याद रखना है, माइनस हो तो इसका मतलब पहले, बिफोर, और अगर प्लस हो तो आफ्टर। नहीं, इससे भी पता चल जाएगा। अगर 0 प्लस तो 0 के बाद में किधर? इधर के आगे, 0 के आगे, तो ये 0 और 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 0 माइनस है तो पहले की बात है, तो ये। तो इसको हम इसको समझते हैं। चलिए मेरे साथ साथ आपको बताना है, हम एंगल लिखेंगे और आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। ये ओरिजिन हो गया। यहाँ क्या होगा ये बताइए? 0 360
360 एन 0 0 पाई पाई 2 पाई ना 2 पाई एन। यहाँ क्या हो जाएगा 90 पाई बाय 2 180 पाई। यहाँ क्या हो जाएगा 270 3 पाई बाय 2। अब हमने बताया कि अगर हम ऊपर चले जाएं ऊपर तो क्या होगा प्लस, इधर चले जाएं तो प्लस, इधर चले जाएं एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, इधर चले जाएं प्लस, तो भी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के दिशा में अगर आए, घड़ी के दिशा में अगर इधर आ गए तो क्या होगा माइनस, इधर आ गए तो माइनस, इधर आ गए माइनस, इधर आ गए माइनस। वैसे भी पहले की बात है तो ये हो जाएगा। मान लीजिए तो इसका मतलब अगर हम यहाँ हैं तो 0 पे हैं या 2 पे है या 2 पे एन है या 0 पे 360 पे 360 एन पे है, थोड़ा आगे चले गए इधर तो ये एंगल क्या हो जाएगा 0 प्लस थीटा होगा। 360 प्लस थीटा इसको बोल सकते हैं, 360 एन प्लस थीटा बोल सकते हैं या 0 प्लस थीटा बोल सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा बोल सकते हैं या 2 पाई एन प्लस थीटा बोल सकते हैं। ये सब किस में गए फर्स्ट पे चले गया। हम लाइन पे थे, लाइन में से और जोड़ दिए तो अंदर चले गए ना, यहाँ 0 पे थे 0 में जोड़ दिए तो हम इधर आ गए। अच्छा ये प्लस की बात करते हैं थोड़ा, ये क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा या बोलेंगे पाई प्लस थीटा। यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये यहाँ पे इसमें 270 प्लस थीटा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये तो प्लस की बात है। अब माइनस में आते हैं, यहां तक तो 90 है, थोड़ा कम कर दे 90 में, इसका मतलब ये होगा 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा। किस में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें देखिए क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। इसमें देख लीजिए 270 माइनस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर। इसमें देखिए 0 माइनस थीटा 360 एन माइनस थीटा 360 एन माइनस थीटा 0 माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई एन माइनस थीटा। ये इतना इसमें आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ गया आपको पता चल गया। लेकिन ये ऐसे अगर रटे तब तो बहुत वैल्यू रटना पड़ेगा। ऐसे अगर रट लिए कि कौन सा होगा तो बहुत होगा। बस इतना याद करना है कि प्लस हुआ तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। आगे की बात करें मीन्स अगर प्लस है आपको इतना ही याद रखना है कि अगर कहीं प्लस है तो लिखना है आफ्टर की बात हो रही है, माइनस है तो ये बिफोर। इसका मतलब अगर 90 माइनस थीटा है तो समझ आएंगे कि 90 से पहले की बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर 180 माइनस थीटा है तो हम समझ जाएंगे कि 180 से पहले की बात है, सेकंड की बात है। अगर 370 माइनस है तो 370 से पहले की बात है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर 360 माइनस है तो 360 से पहले की बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 से पहले फोर्थ था ना, तब तो फोर्थ हो ना। तो क्वाड्रेंट कैसे जाता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिर 1 2 3 4 और फिर ऐसे घूमता है ना क्वाड्रेंट। तो 360 यानी कि 360 मतलब क्या 0 से पहले फोर्थ में, 0 से पहले हम फोर्थ में थे, 0 से पहले हम फोर्थ में थे। तो 360 मतलब 360 मतलब 0 की बात हो रही है। तो चलिए ऐसे हम क्वाड्रेंट का एंगल्स याद रखेंगे। प्लस होगा 90 से आगे
सेकंड में चले गए, 90 से आगे हम किस में चले गए, सेकंड से 180 से थर्ड में चले गए, 270 से फोर्थ में चले गए। मतलब ऐसे आपको याद रखना है, प्लस और माइनस को 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करना है, 3-4 बार सप्ताह में एक बार प्रैक्टिस करना है कि कौन सा एंगल कहाँ होगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको रटना पड़ेगा। अब हम इस राउंड में देखते हैं कि क्वाड्रेंट से हमको क्या पता चलेगा। तो क्वाड्रेंट से हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट से हमको ये पता चलेगा, ये जो रिजल्ट में प्लस है और माइनस, ये क्वाड्रेंट से ही हमको पता चलेगा। अब हम क्वाड्रेंट में आते हैं। अब ये देखना है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल जितना भी टीआर है, ऑल पॉजिटिव, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 0 से 90 तक, ये तो पता है ना, 0, 0, 90, ये सब हमें पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक की बात करें तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू प्लस होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। दिक्कत क्या हो जाता है सेकंड में, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा रेसिप्रोकल की बात करें, रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक उल्टा। तो साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रेस्ट क्या होगा, नेगेटिव। रेस्ट का मतलब 4 बचे है ना, 2 तो एक पॉजिटिव हो गया। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसका मतलब अगर 10 हो जाएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, कॉट होगा माइनस लिखना पड़ेगा, कॉस होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, कॉसेक होगा तो माइनस, कॉसेक में सेक होगा तो माइनस। थर्ड में 10 और कॉट होगा, क्या होगा, नेगेटिव। 4 बच गया, वो क्या होगा, नेगेटिव हो गया। फोर्थ में कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव। अब सवाल हुआ कि इसको हम कैसे याद रखें। अभी तो समझ गए कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाद बाकी सब निगेटिव होते रहे। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ऐसा है, जिसको आपको याद रखना है। पहला ट्रिक जो बकवास ट्रिक है ये है, ऐड शुगर टू कॉफी। इसको याद रखने के लिए अब बोलिए ऐड शुगर टू कॉफी, ये बकवास है। ये बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टी फॉर 10 एंड उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा कॉस। तो ये बकवास फार्मूला इसलिए कहते हैं इसको कि एक तो आप ये याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा, फिर ये निकालो, शुगर कहाँ आएगा, सेकेंड में आएगा, फिर एस से निकालो, और टू कहाँ आएगा, थर्ड में आएगा। कभी यही भूल जाओगे कि टू कहाँ लिखना है, थर्ड में या फोर्थ में, और फिर कॉफी, नहीं ऐसे ठीक है। तो कैसे, तो मेरा फार्मूला याद रखने का, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए मेरा फार्मूला कहता है, जैसे बोले फर्स्ट बोले तो फुल पॉजिटिव,
फर्स्ट, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फुल पॉजिटिव। जैसे बोले सेकेंड, आगे ना यही सेकेंड, साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। जैसे बोले थर्ड, 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, इसका उल्टा कॉट। 10 का कॉट पॉजिटिव। बोले फर्स्ट मीन्स फुल, फर्स्ट मीन्स फुल। बोलेंगे फर्स्ट, लिखेंगे समझेंगे एफ। जैसे बोलेगा सामने वाला फर्स्ट, हम समझेंगे एफ फुल पॉजिटिव। जैसे सामने वाला बोलेगा सेकेंड, हम समझेंगे एस साइन और कोसेक। जैसे सामने वाला बोलेगा थर्ड, हम समझेंगे टी 10 और कॉट। और अगर 3 जवाब अगर आप दे देते हैं, 3 जवाब आपको मिल गया, तो हम आपको पिलाएंगे कॉफी, कॉस और सेक। अगला आपके लिए कॉफी मिलेगा यहाँ 4th में जाकर, कॉस और सेक, ये कॉफी। तो 4th पे बैठता नहीं है, लेकिन 3 अगर समझ गए तो चौथा तो अपने आप याद हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फुल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में 10 और कॉट। इसी चीज से लेना है। ऐड सीधा लेंगे तो फिर ऐड को बैठाओ कि कौन कहाँ आएगा, तो ये नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को हम समझा दिए। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा बैक में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, एक बार में कैसे जवाब देंगे, ठीक है ना। अब हम प्रैक्टिस राउंड पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस राउंड। अभी तक जो समझे, अभी तक जो पढ़े, उसको हम रिवाइज करेंगे इस फॉर्मूला से। अब हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं और आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हम लिखें साइन 90 प्लस थीटा, आपको आंसर देना है। तो पहले देखिए, पहले कैसे आंसर देंगे, ठीक है। आप अपने आप से 2 सवाल पूछिएगा पहले, ठीक। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपके दिमाग में 2 चीज आना चाहिए। वो क्या? 2 सवाल का जवाब दीजिए मुझे। पहला बहुत आसान है, एक्स, आप एक्स पे हैं या वाई पे। पहला सवाल ये दीजिए कि आप कहाँ हो, एक्स पे हो या वाई पे। दूसरा, आप किस क्वाड्रेंट में हैं, आपका क्वाड्रेंट क्या है, मीन्स, ठीक। तो इस सवाल का जवाब दीजिए। आप एक्स पे हैं, वाई पे, 90 वाई पे हैं, सही जवाब, वाई पे हैं। और क्वाड्रेंट आप किधर है, 90 से भी आगे, सेकंड पे, सही जवाब है, ठीक। वाई पे है, टी आर चेंज करेगा, करेगा, टी आर चेंज करेगा। तो इसका मतलब अब आंख मूंद के आप रिजल्ट लिखिए, ठीक है। साइन की जगह क्या होगा, कॉस थीटा लिख दें। ये कौन बताया, ये वाई बताया कि सर साइन की जगह कॉस लिख दो और थीटा लिख दो। 90 तो ऐसे बोल था, एक्स वाई तो रहता ही नहीं, रिजल्ट में एक्स वाई नहीं रहता, तो ये तो जाने वाला था, बचेगा ये और ये। और ये बोल रहा है कि सर हम चेंज होंगे, किस में, साइन कॉस में। ये वाई बता रहा है कि सर हम गिरने वाले हैं, सर हम गिरने वाले हैं, मुझे चेंज कर दो। ये कौन बताया, वाई बताया, तो डायरेक्ट से लिख दिया। अब सवाल होगा प्लस होगा या माइनस, ये कौन बताएगा। तो ये बता रहा है कि हम सेकंड में हैं और बोल रहे हैं कि सर सेकंड में साइन और हम कॉस से हमेशा प्लस रहते, साइन और कॉस हम प्लस रहते। बोले इसको मिलाना है, मैच कर रहे हैं, यस सर, अगर मैच कर गया प्लस। बोला कि सर मेरा वैल्यू सेकंड में हमेशा प्लस रहेगा। कौन बोला, सेकंड क्वाड्रेंट कौन है, सेकंड। ये बोला सेकंड, बोला कि सर मैं साइन हूं और मैं कॉसेक हूं, मैं सेकंड में हमेशा प्लस रहूंगा, मैं सेकंड में हमेशा प्लस रहूंगा। तो हमने क्या लिखा, प्लस। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, प्लस कॉस थीटा। क्लियर,
ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं। 10 to 70 प्लस थीटा। अब आपको खुद बताना है, दो सवाल का जवाब दीजिए। हम एक्स पे हैं या वाई पे हैं? वाई पे हैं तो एक चेंज कर देगा, तो सबसे पहले चेंज करके आंसर लिख दीजिए सर, कॉट थीटा लिख देंगे। अब प्लस होगा या माइनस 270 से, थर्ड में है आप, थर्ड में है 10 पॉजिटिव, डायरेक्ट ऐसे लिखे, क्लियर। टीटी मैच कर गया, टीटी मैच किया 10, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव मैच किया प्लस, क्लियर। चलिए एक और देते हैं, साइन 360 प्लस थीटा। एक्स पे या वाई पे? एक्स पे है तो आंख मूंद के लिखे, पहले क्या लिखें, साइन थीटा लिखें। और हम फर्स्ट में किस क्वाड्रेंट में हैं? किसको? हम एक्स पे थे, कोई चेंज नहीं किया, साइन की जगह साइन लिखा, और ये थीटा पे लिखा गया 360, जीरो से आगे किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है, फर्स्ट में है, और पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलिए cos 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री। अभी भी आपसे दो ही सवाल पूछेंगे। पहला, कौन सा एक्सिस क्या है, एक्सिस, और दो ही सवाल आपको पूछना है, कॉर्ड और क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो आपका जवाब होगा, क्या होगा, y है और x, y एक्सिस है, कॉस चेंज कर देगा, किस में आएगा, साइन 30 होगा, प्लस या माइनस। अब ये देखना है किस क्वाड्रेंट में है, 90 से आगे, 90 से आगे किस में है, सेकंड में, और ये सेकंड में तो क्या होता है, साइन और कोसेक। लेकिन गलती से यहाँ से नहीं मैच कराना है, यहाँ से मैच किया नहीं किया तो माइनस हुआ, तो इसका मतलब माइनस, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो आपका आंसर कितना आ गया, -1/2। अब देखिए आपने, इसका मतलब आप क्या बता दिए पता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू बता दिए सर, cos 120 का वैल्यू, समझे। इसका मतलब ऐसे तोड़ के आंसर निकालने वाले हैं, और फ्यूचर में ऐसे तोड़ेंगे और निकालेंगे। कैसे पता चलेगा कहाँ से तोड़ेंगे, 90 से अगर आगे होगा तो इस तरह से तोड़ेंगे, 180 से आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए हम देखते हैं, 10 210 डिग्री बराबर किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए 10 180 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे दो सवाल, फिर दो सवाल, एक्स पे है या वाई पे? एक्स पे ये नहीं बदलेगा। आपका 180 एक्स पे है, तो सबसे पहले तो ये बेचारा हो जाएगा 10 30 डिग्री, क्लियर। अब हम 180 से आगे हैं, थर्ड में है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 10 पॉजिटिव, मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, और ये दोनों मैच कर रहा है, प्लस होगा, और 10 30 कितना होता है, 1/√3, तो आंसर आ गया 1/√3, यानी कि 10 आप 210 का वैल्यू बता दिए 1/√3, ठीक है। ये तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, ये काम आपको मन ही मन करना है, ये काम आपको आगे मन ही मन करना है, लिखना नहीं है। ये हम प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं कि हम क्वाड्रेंट देखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखेंगे, फिर क्वाड्रेंट देखेंगे, और ये फटाफट अब हम उसको मन में ही आंसर लेंगे, मन में ही जवाब लेंगे, और यहाँ आगे बढ़ेंगे। लेते हैं cos 3π/2 -60 डिग्री, क्या होगा। अब पहले फिर सवाल आपसे, एक ही सवाल पूछेंगे, आपको बताना है कि किस एक्सिस पे है, तो आपका जवाब होगा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, चेंज करने वाला है, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और ये पहले है
3/2 से पहले है या बाद में है? पहले है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा। तो इसमें कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड में 10 और कॉट, नहीं मिल रहा है, और मैच नहीं कर रहा है, निगेटिव होगा साइन -√3/2। ये हो गया आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हम देखें कि 0 से लेके इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक। अगर नेक्स्ट, अब मान लेते हैं कि आपके पास 1110 डिग्री है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए, जब भी 360 से ज़्यादा हो, 360 से ज़्यादा हो, तो 360 से हम क्या करेंगे? भाग देके निकालेंगे ये कितना है, यानी कि इसको तोड़ना है इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 360 गुने 3 + 30 डिग्री हो गया 360। 360 का जो फॉर्मूला बताया था वो 360 पे आ गया। कोई बात नहीं, ये जितना हो उससे नहीं मतलब, हमको मतलब है इतना से। तो अब आपके पास वही दो सवाल, x पे है या y पे? X पे है। तो आप x पे हैं, तो x पे नो चेंज 10 30 डिग्री। और किस क्वाड्रेंट में है? आप x पे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि पूरा पॉजिटिव होता है। 10 30 कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 है। कभी कभी आपके पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे आपको मान लेते हैं कि चलिए साइन 210 है, इसको दो स्टाइल्स में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। एक तो लिख सकते हैं साइन 180 + 30, और एक लिख सकते हैं साइन 270 में से कितने घटा दें? 60 घटा दें, 60। ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से लें, प्लस करके ले, माइनस करके ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस आपके लिए बेटर है। ये हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में आ गया है? 180 के बाद थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे माइनस। ठीक, अब ये देखिए, दो साइन 270 - थीटा, तो y पे है, ये हो जाएगा कॉस कितना 60 डिग्री हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में है? 270 से हम पहले पे हैं, सेकंड में है, साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूला से पूरा 360 का वैल्यू हम निकालेंगे।